गुड इवनिंग टू ऑल दी स्टूडेंट्स। आज हम फिर से जो है चैनल पर वापस आ गए हैं और हम लोग आज जो है एक्सपोनेंट ऑफ पावर्स के क्वेश्चंस को रिवीजन कराएंगे। कुछ कठिन प्रश्नों की श्रृंखला को लेके आ रहे हैं दोहराने के लिए और लगातार जो है इस वीडियो को देखिए और इससे हल करने की कोशिश करिएगा। इसके हम कुछ प्रश्नों को लेते हैं। पहले इसके टॉपिक्स को लेते हैं। x पावर m मल्टीप्लाई x पावर m इक्वल टू x पावर m प्लस m। इसका पहला रूल्स है, रिवीजन करा रहे हैं, समझिए एक तरीके से। दूसरा रूल्स है x पावर m डिवाइडेशन x पावर m इज इक्वल टू x पावर m माइनस m। कैसे समझेंगे इसे? x पावर m मल्टीप्लाई x पावर m इक्वल टू x पावर, जैसे लाइक दैट अगर हम 6 पर पावर 3 मल्टीप्लाई 6 पर पावर 2 लेते हैं तो 6 पर पावर 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 6 पर पावर 5 जोड़ लेंगे। अगर ये बेस आपका समान है, बेस आपका अगर इक्वल है जो है तो पावर्स को हम जो है ऐड कर लेते हैं अगर पावर डिफरेंट हो। और ऐसी स्थिति में बेस जो है अगर समान है और डिवाइडेशन का सिंबल है तो हम पावर्स को माइनस करते हैं। जैसे मान लीजिए जो है बेस आपका हो गया, लिख सकते हैं इसे 5 पर पावर 8 डिवाइडेशन 5 पर पावर 8 4। तो यहाँ क्या करेंगे 5 पर 8 माइनस 4, तो 8 माइनस 4 क्या हो गया 5 पर 4। ये दूसरा पहला रूल्स, दूसरा रूल्स। और तीसरा रूल्स हम लेंगे यहाँ पर, काफी इंपॉर्टेंट है। x पर पावर 0 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हुआ कि x पर पावर 0 और 1 मतलब हुआ कि किसी भी पर पावर अगर किसी भी डिजिट्स पर या किसी भी लेटर पर पावर अगर 0 है तो इसका मान 1 आता है जो है। इसी के थ्रू हम जो है पावर्स के एक्सपोनेंट ऑफ पावर के थ्रू जानते हैं कि x पर पावर 0 इज इक्वल टू 1। लाइक दैट आप समझ सकते हैं कि अगर ऐसे दिया हो 8 पर पावर 0 तो भी इसका आंसर 1 ही आएगा। चौथा कांसेप्ट इसका हम लिखेंगे जो है कि x पर पावर m x पर पावर माइनस m इज इक्वल टू 1 अपॉन x पर m। इसका मतलब क्या है कि आप देखिए x पर पावर जब निगेटिव में हो, माइनस जो है माइनस में हो, तो पॉजिटिव करने के लिए 1 अपॉन x पर प्लस m लगा लेते हैं। दूसरा हम कैसे समझेंगे, ये माइनस m है, यहां से x पर पावर जो माइनस m है सिर्फ जो है हम माइनस हटा देते हैं, 1 अपॉन x प्लस कर देते हैं। कैसे समझेंगे इसे? इस तरीके से, जैसे मान लीजिए 8 पर माइनस 4 हो, इसे लिखेंगे 1 अपॉन 8 पर प्लस 4। देखिए ये माइनस से कन्वर्ट होकर के प्लस में आ गया। पांचवा कॉन्सेप्ट इसका होता है, यहां आपने देखा ऊपर कि x पर पावर m into x पर पावर n इक्वल टू x पर पावर m प्लस m। यहां आप दोहराएंगे क्या, रिवीजन क्या करेंगे कि x पर पावर जब m है मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहां अगर मान लीजिए जो है ये जो बेस सेम था और यहाँ बेस अलग हो जाए, पावर सेम हो जाए, जैसे x पर पावर डिवाइडेशन मल्टीप्लाई y पर पावर m, तो कैसे समझेंगे x पर पावर m और y पर पावर m, तो क्या होगा कि नीचे बेस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, x y हो जाएगा जबकि m हो जाएगा। कैसे लिखेंगे, कैसे समझेंगे इसे? 3 जैसे मान लीजिए कह सकते हैं कि 3 पर पावर 2 मल्टीप्लाई 4 पर पावर 2, इसे समझेंगे इस तरह के 3 4 या 12 पर पावर। छठवां कॉन्सेप्ट इसका कैसे समझेंगे, यहां बेस जो था आपका वो डिवाइड है और यहां जो है ये सेम है तब डिवाइड का हो रहा है, क्योंकि यहां जो है x पर पावर m डिवाइडेशन y पर पावर m, ऐसे अगर कॉन्सेप्ट दिए हुए हो। कैसे, यहां देखिए बेस आपका जो है अलग अलग है और यहाँ का पावर आपका सेम है, जैसे लाइक दैट। तो क्या हो जाएगा x अपॉन y, डिवाइडेशन को आप y अपॉन y लिख सकते हैं। कैसे समझेंगे, x को मान लीजिए आपका जो हो गया 5 पर पावर 8 डिवाइडेशन वंस अगेन डिफरेंट है, 4 पर पावर आल्सो सेम 8, ये हो जाएगा 5 पर पावर 4 अपॉन 8। तो ये कुछ आपके स्टेप्स हैं जिनके थ्रू ये बेसिक इसका जो है एक्सपोनेंट ऑफ पावर का चलता है। इसके थ्रू जो है इसका बेसिक जो है इस पर चलता है और इन्हीं पर हम जो है कुछ कठिन सब प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे और रिवीजन करेंगे, दोहराएंगे जो।
पहला हम कठिन प्रश्न लेते हैं, क्योंकि आसान प्रश्न तो लगभग हम सीख चुके हैं, इसलिए हम कठिन प्रश्नों को लेंगे क्योंकि हमको क्विक रिवीजन कराना है। 2 पर पावर 3 पर -5 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 3 पर पावर 12 इज इक्वल टू 2 अपॉन 3 पर 3x -2। अब देखिए इस सवाल को कैसे हम हल करेंगे। देखिए 2 अपॉन 3 2 अपॉन 3 2 अपॉन 3 ये सभी हमारे बेस हैं। अगर हम इस क्लैरिफिकेशन करें समझें तो इसे हम समझेंगे बेस के रूप में। अच्छा बच्चे ये समझते हैं आप लोग जो कभी कभी कि फ्रैक्शनल में 2 अपॉन 3 तो 2 बेस हो गया ये पावर, ऐसा नहीं है। 2 अपॉन 3 यहाँ पूरा बेस है और ये 5 है -5 ये आपका पावर है, ये आपका पावर है। तो यहाँ देख रहे हैं कि 2 अपॉन 3 और जो है 2 अपॉन 3 सभी का बेस सेम है और मल्टीप्लाई का सिंबल है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग पढ़े हैं कि x पर पावर m मल्टीप्लाई टू x पर पावर n इक्वल टू x पावर m प्लस n। तो यहाँ हम देखेंगे कि 2 अपॉन 3 पर ये मल्टीप्लाई है तो पावर ऐड हो जाते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो तो पावर से तो -5 और +12 आपने ऐड किया। 2 अपॉन 3 यहाँ भी है 3x माइनस। अब आप यहाँ देख रहे हैं क्या देख रहे हैं कि 2 अपॉन 3 और 2 अपॉन 3 दोनों जगह, दोनों ही साइड में, एलसीएस साइड में और आरसीएस साइड में 2 अपॉन 3 सेम है। बेस जब सेम होते हैं पावर का हम तुलना करते हैं और उनको हल करते हैं। इसको लिख भी सकते हैं ऑन कंपेयरिंग द एक्सपोनेंट वी गेट, क्या हम पा रहे हैं -5 + 12 कंपेयर अगर करें तो -5 + 12 प्लस ग्रेटर देन -5 मतलब +12 5 से ज्यादा है तो आपको यहाँ मिलता है 7 और यहाँ हल करेंगे तो 3x - 2 अभी अकेले ही है। आप देखिए दो साइड आपके बन गए इक्वेशंस के रूप में जो है बन गए, यहाँ 7 है और 3x - 2, इसे आप एलजेस कहते हैं और इसे आप आरजेस कहते हैं। तो 7 = 3x - 2 को हम कैसे हल करेंगे, 7 - 2 हियर इज नेक्स्ट साइड आरजेस साइड, तो जब ट्रांसफर करेंगे साइड तो ये -2 यहाँ +2 हो जाएगा इज इक्वल टू 3x। यू नो दैट 7 and 2 कितना हुआ, हाउ मेनी 9। 3x x इज इक्वल टू 9 अपॉन x इक्वल टू आपका मान कितना मिला 3, x इक्वल टू कितना हुआ 3। अब इसे आप चाहें तो चेक भी कर सकते हैं, यहां से दोनों साइड को आप जो है वेरीफाई भी कर सकते हैं और x इक्वल टू 3। इस तरह से कुछ और कठिन प्रश्नों की श्रृंखला में आगे हम पढ़ेंगे। अब देखिए इस तरह का भी सवाल ज्यादातर एग्जाम में ट्रेंड करते हैं। तो ये सवाल है कि बाय व्हाट नंबर शुड -2/3 पर -3 be divided so that the quotient is 4/27 पर -2। कैसे हल करेंगे, फिर टाइम विल सॉल्व। मतलब हम यहाँ किससे डिवाइड करें कि ये 4/27 पर -2 हो जाए। हल करें, कैसे हल करते हैं आइए देखेंगे। जो लेट द डिवाइडेड नंबर इज x। अब देखिए डिवाइडेड नंबर कौन सा है, तो काल्पनिक रूप से जो है मान लेते हैं x y कोई भी कि कारा किससे डिवाइड करेंगे। ध्यान दीजिए देखिए -2/3 किससे डिवाइड करें कि ये हो जाए कुछ, लिखेंगे -2/3 और -3 डिवाइडेशन बाय x इज इक्वल टू 4/27 पर ओके। अब पहला कंडीशंस क्या है, ये माइनस है, ये भी माइनस है। पहली कंडीशंस तो हम ये चाहेंगे इसे जो है ध्यान देंगे कि जो नेगेटिव चार्जेस है इनको पॉजिटिव में बदल दिया जाएगा। नेगेटिव चार्जेस को पॉजिटिव में कैसे बदलेंगे, इसके लिए ऊपर हम एक्सप्लेन किए हैं। x पर -m इज इक्वल टू 1/x पर पावर m किए हैं।
तो इसे हम क्या करेंगे, -2/3 को सीधा लिख सकते हैं आप 3/-2 पर +3 डिवाइडेशन x इज इक्वल टू 7/27/4 +2। यहाँ हमने डिस्क्रिप्शन में मैं बता दे रहा हूँ कि x पर -m इज इक्वल टू 1/x पर m। ये रूल हमने बताया था कि जब भी नेगेटिव हो तो उसे पॉजिटिव करने के लिए आप क्या करते हैं, ये -3 था, इसको पॉजिटिव के लिए डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो गया और न्यूमरेटर जब फ्रैक्शन में हो तभी स्थिति ऐसी होती है, जब 2 पर -1 हो तो उसे 1/2 लिखेंगे, लेकिन यहाँ चूंकि दोनों फ्रैक्शन है तो ऐसी स्थिति में हम तुरंत करने के लिए -2/3 को 3/2 लिख सकते हैं। फ्रैक्शनल में जो है नेगेटिव करने के लिए उल्टा हो जाता है, ये बात याद रखें। अब -3/2 है, ये हल करें आप इसे, क्यूब है, 3 का पावर है, 3 का पावर मतलब सिंपल वे में आप जो इसे मल्टीप्लाई करेंगे -3 इंटू -3 अपान -2 इंटू -2 लिख सकते हैं। एक्सपेंड करेंगे इसे, डिवाइडेशन x इज इक्वल टू 27 स्क्वायर एज ए वर्ग समझ सकते हैं, लेकिन आप साधारण तरीके से स्क्वायर मतलब 2 बार, साधारण तरीके में 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 27 का ऊपर और डिनोमिनेटर साइड में 4 into 4 2 बार, और आगे बढ़ेंगे हम इसको करने के लिए। क्वेश्चन 3 बार है -3। एक बार बता दें कि कभी भी जो है जब आप माइनस के साथ गुणा करें तो अगर आप जो है ऑड टाइम्स करते हैं, मतलब जो है विषम संख्या के बार करते हैं, विषम संख्या मतलब क्या, ए नंबर व्हिच इज नॉट डिवाइडेड बाय 2 इज कॉल्ड ऑड नंबर। तो अब ये ऑड नंबर ये है, ऑड नंबर माने 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, मतलब इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जो 2 से डिवाइड ना हो ऐसी संख्या को जो है ऑड नंबर कहते हैं। और इवन नंबर इसे समझ लेते हैं क्या, इवन नंबर वो संख्या है जो 2 से डिवाइड हो जाती है, जो 2 के टेबल एग्जैक्ट आ जाती है और रिमाइंडर 0 होता है। ए नंबर व्हिच इज एग्जैक्ट डिवाइडेड बाय 2 इज कॉल्ड इवन नंबर, जैसे 0 2 4 6 8 इस तरह से जाते हैं। अब यहाँ हम 3 बार में मल्टीप्लाई करेंगे 3 का, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस। एक बात और समझने की बात, अक्सर जो है बच्चे जो कंफ्यूज होते हैं, हमारे छोटे बच्चे मतलब जो लेवल के जो है जूनियर सेक्शन के हमारे जो बच्चे जो माइनस प्लस में जो मल्टीप्लाई होते हैं, मैं थोड़ा सा आपको डिस्क्रिप्शन बता दूं जो है यहाँ कि गलती कहाँ होती है। कभी ध्यान दीजिए, माइनस में जब प्लस का आप मल्टीप्लाई करें कभी भी माइनस आएगा, और जो है आप माइनस में माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस आता है, प्लस में आप माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस आता है, और प्लस में आप प्लस का मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस आता है। अब एक बात ध्यान देखिए, जहां फंस रहे हैं, जहां कंफ्यूजन होती है, जहां से आपकी जड़ें मजबूत नहीं हो जाती, कमजोर हो जाती है, सेम देखिए इसका निचोड़ क्या होगा, ये देखिए एक माइनस और एक प्लस जब मल्टीप्लाई किए तो ये माइनस मिला, मल्टीप्लाई किए जब तो ये माइनस मिला, यानी जब ये अलग अलग हो तो आंसर माइनस में आएगा, इतना दिमाग में रखिए, और जब ये सेम हो तो आंसर प्लस में आता है। प्लस में माइनस का मल्टीप्लाई देखिए अलग अलग है तो माइनस में आ गया, सेम तो प्लस में आ गया। और ये जो है यहां ध्यान देंगे आप कि जब आप 3 बार मल्टीप्लाई करें, 1 5 बार 7 बार 9 बार 11 बार 100, तो इस तरह से निश्चित है कि उसका मान माइनस में ही आएगा। हाँ गुणक होगा उतना ही, जैसे 3 3 9 9 3 27। अंग्रेजी मीडियम वाले ऐसा पढ़ते हैं, हिंदी मीडियम वाले भी समझे अगर देखेंगे हमारी वीडियो, 3 3 9 27, 3 3 9 27। अब ये माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो आप लिखेंगे यहाँ -27 अपान 2 2 जा 4, फिर जितना आ जाए यहाँ पे 4 2 जा 8, ऐसा यहाँ करेंगे जो, तो ये माइनस 2 2 जा 4 जा 8 माइनस 8। चूंकि माइनस जो है ये नीचे ही था जो है यहाँ, तो हम यहाँ माइनस 1 दोनों कॉमनली लेते हैं, चाहे वो डिनोमिनेटर में हो चाहे डिनोमिनेटर में हो, तो इसे लिख सकते हैं डिवाइडेशन x, जो यहाँ आप नोट कर लीजिए, डिवाइडेशन x को हम मल्टीप्लाई जब करते हैं तो जो है डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाता है। मतलब क्या, जो x अपान 1 था ये 1 अपान x हो जाएगा, और इधर ये जो है क्योंकि ये पॉजिटिव में है जो है आप कोई दिक्कत नहीं, 27 27 से गुणा करेंगे, वैसे तो हमको तो पता है लेकिन आपके लिए जो सुविधा के लिए 27 27 गुणा करके दिखा देते हैं कितना होता है, क्योंकि 27 का वर्ग ही होगा, 2 का मतलब होगा वर्ग, इस बार से कहते हैं। तो आइए 7 7 जा 49, कैरी आउट 4, 7 2 जा 14 और 14 को 80 क्रॉस करेंगे यहाँ, 2 7 जा 14 की 4, कैरी आउट 1, 2 2 जा 4 1 5,
9 8 4 12 2 कैरी आउट 1 5 1 6 1 7 729। वैसे 27 का हम स्क्वायर रूट में जो है पढ़ेंगे, 27 का जो स्क्वायर है वो जो है 729 ही होता है। और 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर का मतलब आप समझेंगे कि 4 4 जा 16 या 4 का स्क्वायर 16 भी होता है। स्क्वायर का मतलब ये है कि उस संख्या को उसी संख्या में जो है गुणा करिए। जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, 13। इस तरह से हम बहुत सारे टर्म्स आगे पढ़ेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में, तो बहुत ज्यादा मैं इसको डिस्क्रिप्शन नहीं करना चाहूंगा। तो 7 7 के 27 का स्क्वायर 729 और 4 का स्क्वायर 16। अब देखिए, अब आपके पास जो है अभी भी थोड़ा असंगठित है, थोड़ा और आसान से करिए, जो है गुणा करिए आप, जो है देखिए 20 है ये और एक 1/x है। अब यहाँ क्योंकि कटने की कोई स्थिति है नहीं, हम जानते हैं कि जो है भिन्नों का जो गुणा हम पढ़े हुए हैं, तो भिन्नों का गुणा में क्या करते हैं, इसको इससे काटते हैं, इसको इससे काटते हैं, जो है इससे इसको काट सकते हैं, इसको काट लो, कर सकते हैं। लेकिन ऐसा यहाँ कोई कुछ कंडीशन दिख नहीं रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि -27 और 8 दोनों ही अगर देखा जाए तो एक दूसरे का को-प्राइम्स है। को-प्राइम्स मतलब सहअभाज्य है। सहअभाज्य क्या होते हैं, तमाम बातें आती हैं जो है गणित में समझना, जो छोटे छोटे टर्म्स हैं हम समझ नहीं पाते हैं। को-प्राइम्स वे हैं कि जिनका HCF 1 होता है, जिनका HCF 1 है, तो जाहिर सी बात है इनका HCF 1 है। और दूसरे शब्द में कह सकते हैं कि जिनका कोई भी फैक्टर एक दूसरे में कॉमन नहीं होता, मैच नहीं होता है, वो को-प्राइम्स है। तो -27/8 को आप देख सकते हैं जो है यहाँ करने की संभावना है नहीं, तो ऐसी स्थिति में ऊपर से मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, 27 में का -27 हो गया, और नीचे का नीचे से 8 अब एक बात देखिए थोड़ी यहाँ गलती बच्चे करते हैं, ये कंफ्यूजिंग जो आपके नाम है यक्स को अगर आप कहीं भूल से इसके साथ ले लिए तो क्वेश्चन हो जाता निश्चित रूप से, और आप समझ नहीं पाएंगे, क्वेश्चन आप गलत कर देंगे। लेकिन ये ax जो है यहाँ डिनोमिनेटर यानी हर के साथ है, यहाँ लिखेंगे 729/80। आप देखेंगे, अब देखिए एक क्वेश्चंस को हल करने के लिए इस तरह के जो कठिन सवाल होते हैं, कहीं ना कहीं हमको कई चैप्टर्स का निचोड़ हमारे पास जानता है। अब ये देखिए, ये दो साइड हो गए LHS RHS। अब जब हमारी ऐसी स्थिति आ जाए कि जब LHS RHS ही हो, कहीं कोई प्लस माइनस ना हो, तो ऐसी स्थिति में क्रॉस मल्टीप्लाई तिरछा गुणा कर सकते हैं एकदम ऐसे। तो अब ये देखिए, ये दो स्टेप खाली बचे हुए हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। अच्छा एक बात और, -27 × 16 और 8x × 720 कैसे करेंगे? एक बात और, जब कभी भी हमको निकालना है जिस चीज को, जैसे ये LHS में ही लीजिए, जो अननोन है क्वांटिटी, जो अज्ञात राशि है, x वाली वैल्यूज हमेशा जो है लेफ्ट साइड में रखा जाता है। लेफ्ट साइड में रखने से आपको आसान करने में, जो सवाल को हल करने में आसानी होती है। अब बच्चे कंफ्यूज जाते हैं कि 27/16 को कहाँ रखें, इस साइड रखें, इस साइड रखें। हालांकि रखने कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन जो है सुविधा की दृष्टि से इसको 8x वाले को आप ऐसे रखें शायद ज्यादा बेहतर होगा। और ऐसा होता है क्योंकि जो इसका मान हम निकालते हैं वो हमेशा जो है LHS पर ही रहता है। 8x × 729 = -27 × 16। अब देखिए आपका ये दो टर्म बन गया। निकालना क्या है आपको x की वैल्यू, तो चाहे तो हम 729 में 8 का मल्टीप्लाई करें, -27 में 16 का मल्टीप्लाई करें, बहुत बड़ा करें, ऐसा करके तभी निकाल सकते हैं। तो इसी कोई आवश्यकता मुझे दिख नहीं रही है, और आप भी शायद इसको आसानी समझेंगे भी कि हमको x की जो वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से हम लेंगे -27 × 16 अपान करके जो है ये चीजें लाके यहाँ 8 × 720। अब देखिए, अब होता ये जब चलता है ऑपरेशन शुरू होता है यहाँ, यानी काटना जिसे कहते हैं। कैसे काटेंगे, किस टर्म को कहाँ ध्यान देंगे? सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो है काटना आना चाहिए। ये काटने को क्रॉस करने वाली प्रक्रिया है, अक्सर ये जो है अगर कमजोर हो जाता है तो समझ में हमारे नहीं आती, क्योंकि आप देखेंगे काटने क्या महत्वपूर्ण क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है। इंपॉर्टेंट ये है कि कौन सा किस टेबल में आता है। अच्छा एक बात और, तुम्हारे यहाँ 8 से 16 तो आ गया, चलिए ठीक है 8 से 16 कर देंगे, लेकिन कभी भी परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि 18 हो 12 हो तो एक टेबल में नहीं आएगा। तो ऐसी स्थिति में ये देखेंगे कौन सा कॉमन ऐसा गुणक है जो दोनों को काट ले। जो तो ऐसी स्थिति में तो यहाँ फिलहाल ऐसी कोई बात नहीं है, तो यहाँ हम काट सकते हैं 8 × 1 = 8, 8 × 2 = 16, 8 × 1 = 8, 8 × 2 = 16 ये हो गया। अब देखिए ये 27 और 729 ये कैसे कटेगा, कटेगा कि नहीं कटेगा? इसके पास जो है, इसके बारे में हम ये कहेंगे कि जो है छोटे लेवल में जो है डिवाइडेबिलिटी टेस्ट पढ़ते हैं। अगर वो डिवाइडेबिलिटी एक टर्म गणित पढ़ने के लिए या कोई भी मतलब इस तरह का सब्जेक्ट पढ़ने के लिए हमें जब एक टर्म को ध्यान रखते हैं तो शायद वो हम बेहतर कर ले जाते हैं। अब ये कटेगा कि नहीं कटेगा पता चले, इसका ऊपर से मल्टीप्लाई करें यहाँ तो फिर, लेकिन अगर हमारे पास जानकारी है, टर्म की जानकारी, कटेगा कि नहीं कटेगा ऐसे पता लगता है। देखिए कोई भी चीज 2 से कटेगा नहीं, क्योंकि 2 से कोई भी चीज तब डिवाइड होती है कि उसका लास्ट डिजिट जो है 0 2 4 6 8 हो।
तो यहाँ पे कुछ है नहीं, यहाँ पर 27 है 7/9, तो 2 के बाद 3 पर आते हैं क्योंकि 3 भी आपका प्राइम नंबर भी है। अब कैसे होगा, अब देखिए 7 और 2 दोनों जोड़ी 9 हो गया, तो 9 3 के टेबल में आ रहा है। तो 3 का सिद्धांत ये कहती है कि ए नंबर डिवाइड बाय 3 इफ इट्स सम ऑफ इट डिवाइड बाय 3, मतलब यह संख्या 3 से डिवाइड होती है जिसके तीनों या जितने भी अंक हो उनको जोड़ने में करो 3 के टेबल में आती है। तो ये तो आ गया 7 to 9 हो गया, और ये भी 9 2 11 7 18, ये भी 3 के टेबल में आ जाएगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 3 से दोनों ही कर सकते हैं, 327 या 3 9 27 से कहते हैं, 3 दूनी 6 1 यहाँ बचा जो है 3 4 12। वंस अगेन आप देखेंगे, फिर से ट्राई करेंगे, ये 9 है 2 4 8 3, लेकिन 4 3 7 दोनों, इसका मतलब अभी भी 3 से कट जाएगा। सेम प्रोसेस जारी रखेंगे, 3 8 24 3 बन जाती है, 3 3 9 अभी भी कट रहा है। और देखिए जाहिर सी बात है 3 तो जानते हैं 8 और 9 अभी भी कट जाएगा, तो 3 बन जाएगा 3 3 2 6 3 बन 3 2 6 3 बन 3 2 6 2 21 3 7 21। अब देखेंगे यहाँ क्या बचा है, यहाँ 2 बचा है, यहाँ -1 बचा है। अब कैसे करेंगे, x = -1 मल्टीप्लाई 2 अपान यहाँ 1 बचा है 27। अब कोई भी ऐसा नहीं है कॉमन जो कट जाएगा, जो है जो बचे ऐसी स्थिति में हम क्या लेंगे, माइनस में प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस मिलेगा -2 और 27 हो जाएगा 27। इस तरह से हम x की वैल्यू क्या मिला आपको, जो है 20 -2 अपान 27। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, हेंस द divided number is -2 upon 27. So we have completed our questions very easily, और आशा होगा कि ये समझ में आपको अच्छे से आ गया।